अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अवाम के मफादात अजीज मरकज से तसादुम नहीं चाहते। फंड लाने के लिए इंदिरा पार्क पर KTR धरना दें। राजीव राहदारी एलिवेटेड कॉरिडोर का वजीर आला ने रखा संग बुनियाद। रेवंत रेड्डी मुस्तकबिल में तेलंगाना के एकनाथ शिंदे, 15 अरकान असेंबली के साथ बीजेपी में शामिल होने की KTR की पेश कयासी। गवर्नर कोटे के तहत अरकान कौंसिल की नामजदगी कलअदम, हाई कोर्ट का फैसला, नए एलामिया की दी इजाजत। अतापुर हुदूद में 5 मार्च को हुए 20 साला नौजवान के कत्ल में मुलव्विस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। और राजेंद्र नगर हुदूद के हिमायत सागर के पास दिल खराश सड़क हादसा, वाटर टैंकर ने कार को दी टक्कर, 3 साला लड़की जान बहक। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अलवाल टिम्स सिकंदराबाद के करीब राजीव राहदारी पर एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर दीगर काबिनी वज़रा और ओहदेदार मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि राजीव राहदारी एलिवेटेड कॉरिडोर की तकमील से मेड़चल, खुतबुल्लाहपुर, करीमनगर, आदिलाबाद के सफर में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान तनाज़े की वजह से प्रोजेक्ट में ताख़ीर हुई थी। अवाम की ज़रूरत को भुलाकर साबिक़ा हुकूमत ने मरकज से झगड़ा करके इस मनसूबे को पसे पुश्त डाल दिया था। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। एक बार जब एलिवेटेड कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा तो मेड़चल इलाके को तरक्की दी जाएगी। अवाम को 10 साल BRS की गलत पॉलिसियों की सजा मिली है। अगर शुमाली तेलंगाना को तरक्की देना है तो एलिवेटेड कॉरिडोर को मुकम्मल किया जाना चाहिए। BRS के पिछले 10 सालों के दौरान गांजा, मुनशियात और पब के अलावा कुछ नहीं मिला। ये एलिवेटेड कॉरिडोर शुमाली तेलंगाना की तरक्की का गेटवे है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि शहर को एक बैन अल-अक़वामी शहर के तौर पर तरक्की देंगे। आने वाले दिनों में कंटेनमेंट के इलाके को भी तरक्की देंगे। मरकज से इजाजतें हमने हासिल की, लेकिन KTR का कहना है कि जदोजहद उन्होंने की। KTR को इस प्लेटफॉर्म से मैं मशवरा देता हूं कि हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए KTR को चाहिए कि वो इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल करें।
देखते हैं केटीआर एहतजाज के लिए अपनी जान देते हैं या फिर मरकज से फंड्स लाने में कामयाब होते हैं। अगर वो इस तरह की पहल करते हैं तो हमारे कारकुन इस मरण भरत के अतराफ बाड़ लगाएंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। కంటోన్మెంట్ బోర్డు సమావేశాలలో కూడా బోర్డు అధికారులతో చర్చించడం జరిగింది. అదేవిధంగా డిఫెన్స్ కమిటీ మెంబర్గా ఆ సమావేశాలలో కూడా ఈ అంశాలను ప్రస్తావించినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు గత మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి సరైన విధంగా లేక కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సరైన సంప్రదింపులు జరపకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య పరిష్కారం కావడం లేదని నా దృష్టికి తెచ్చింది. మేము బాధ్యత తీసుకున్న ఎంబడే అధికారులను పిలిచి సమీక్షించి ఈ అంశాలను అన్నిటిని తీసుకొని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని, రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారిని కలిసి ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క ప్రాధాన్యత, ప్రజల యొక్క అవసరము, వీటన్నిటిని వారికి సంపూర్ణంగా వివరించడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా వారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని, కేంద్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా రక్షణ శాఖ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के एकनाथ शिंदे रेवंत रेड्डी होंगे। करीमनगर में पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने अवाम से कहा कि गलती से भी कांग्रेस को वोट न दें, क्योंकि ये रेवंत रेड्डी की कांग्रेस है, मामूली कांग्रेस नहीं है। पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद तेलंगाना से 15 अरकान असेंबली के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। रेवंत रेड्डी भी एकनाथ शिंदे और हेमंत बिस्वा शर्मा के रास्ते पर चलने वाले हैं। పొరపాటున కాంగ్రెస్ ఇక్కడ ఓటేస్తే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంగ్రెస్ ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్, ఇది మామూలు కాంగ్రెస్ కాదు, రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్. ఈ రేవంత్ రెడ్డి అంటూ ఎక్కువ కాలం పట్టది. ఎలక్షన్ తర్వాత 100కు 100% మరొక ఏకనాథ్ షిండే, మరొక హిమంత బిస్వా శర్మ మన తెలంగాణ నుంచే రేవంత్ రెడ్డి రూపాల నుంచి వస్తాడు. ఓ 10-15 మంది ఎమ్మెల్యేలను తీసుకొని బీజేపీలకు పోయే మొట్టమొదటి నాయకుడు ఇదే రేవంత్ రెడ్డి అవుతాడు. మీరు యాది పెట్టుకోండి. అందుకే ఆగం కాకండి, మంచిగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఓటేయండి తప్ప ఆగం కాకండి. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि आईएमडी के मुताबिक साल 2023-24 में तेलंगाना में 14% इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई है। केटीआर ने ट्विटर के जरिए बताया कि मौजूदा हुकूमत पानी के मसाइल के हल के बगैर बारिश की कमी का राग अलाप रही है। झूठे वादों के साथ इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी झूठी बातें कह रही है। केटीआर ने कहा कि 3 माह के अंदर ही किसान कांग्रेस की बेबसी को पूरी तरह समझ चुके हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तालीम की अहमियत को वाज़ेह करते हुए कहा कि इसके जरिए जिंदगी के आला मदारिज हासिल किए जा सकते हैं। वो डॉक्टर बाबू जगजीवन राम भवन का इफ्तिताह अंजाम दे रहे थे। आंजानी को खिराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने अपना सियासी कैरियर कांग्रेस पार्टी से शुरू करते हुए कौमी सतह के कायद बन गए। वो गांधी खानदान के हामी रहे। उन्होंने पिछड़े तबकात को ऊपर उठाने में अहम किरदार निभाया। उनकी दुख्तर मीरा कुमार जब लोकसभा की स्पीकर थीं, उनकी सदारत में पार्लियामेंट के ऐवान ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के कानून को मंजूर किया था। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत समाज के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान कला को पुर करना चाहती है। इससे कबल SC, ST, BC माइनॉरिटीज़ के लिए इक़ामती स्कूल्स अलहदा कायम किए जा रहे थे। हुकूमत ने तमाम असम्बली हल्क़ात में गुरुकुल स्कूल्स को एक ही कैंपस में कायम करना चाहती है। इस सिलसिले की पहली कड़ी कोड़ंगल में ये काम पहले ही शुरू किया गया है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर तंज किया कि कभी उमरा का तो कभी दलित का इख्तिदार होता है। उन्होंने असेंबली के स्पीकर प्रसाद कुमार का जिक्र किया जो दलित तबके के हैं और कहा कि उनका एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने तालीम को नज़रअंदाज न करने की अपील की और कहा कि उनकी हुकूमत तालीम को तमाम तक पहुंचाने कोई कसर नहीं रख छोड़ेगी। सिकंदराबाद आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस ग्रेजुएशन डे तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि ग्रेजुएशन डे में शिरकत करके उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने तालिब इल्मों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि आप लोगों की मेहनत आपको इस मुकाम तक लेकर आई है। अब आप एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कामयाब जिंदगी से लुत्फ अंदोज हों, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को न भूलें। अब जो भी करेंगे वो आपके खानदान और आपके कॉलेज की पहचान में इजाफा होगा। ACDS हमारे फौजियों के बच्चों की खिदमत करना हमारी फौज और कौम के लिए बाइसे फख्र है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती गवर्नर के कोटे के तहत कांग्रेस पार्टी की सिफारिश करदा 2 उम्मीदवारों आमिर अली खान और प्रोफेसर कोदंडराम की नामजदगी को कलअदम कर दिया है। हाईकोर्ट ने गवर्नर की तरफ से BRS पार्टी के उम्मीदवार श्रवण कुमार और K सत्यनारायण की नामजदगी को मुस्तरद करने के अहकाम को भी कलअदम कर दिया है।
साबिका बीआरएस हुकूमत की तरफ से श्रवण कुमार और सत्यनारायण को गवर्नर कोटे के तहत उम्मीदवार बनाया गया था। ताहम गवर्नर ने इन नामों को मुस्तरद कर दिया था। बाद में कांग्रेस की हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद गवर्नर कोटे के तहत प्रोफेसर कोदंडराम और आमिर अली खान को उम्मीदवार नामजद किया गया था। गवर्नर की नामजदगी के खिलाफ श्रवण और सत्यनारायण अदालत से रुजू हुए थे। दिसंबर 2023 में आमिर अली खान और कोदंडराम को गवर्नर कोटे के तहत नामजद किया गया था। अदालत ने गवर्नर कोटे के इंतखाबात के लिए दोबारा एलामिया जारी करने की हिदायत की है। बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि तेलंगाना में अवामी हुकूमत नहीं बल्कि मुखालिफ अवामी हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों कौमी जमातें इलाकाई जमातों को दबाने की कोशिश कर रही हैं। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी झूठे बयान दे रहे हैं। एहतजाज के लिए धरना चौक पर इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन जागृति की जानिब से जियो 3 के खिलाफ धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीतक्का को डिप्टी वजीर आला बनाने का ऐलान किया गया था। कविता ने मुतालबा किया कि उनको डिप्टी वजीर आला बनाया जाए। ना तजुर्बेकार वजीर आला का होना हमारी बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि शराब का मुकदमा बड़ा नहीं है, वो इस पर तवज्जो नहीं देती। इस बारे में उनकी लीगल टीम देख रही है। बीआरएस कायद व साबिक वजीर हरीश राव ने पालमूर में की गई वजीर आला रेवंत रेड्डी की तकरीर की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि महबूब नगर की पसमानदगी के लिए तेलुगु देशम और कांग्रेस की साबिका हुकूमतें जिम्मेदार थीं। रेवंत रेड्डी को चंद्रबाबू नायडू पर अपना गुस्सा निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि पालमूर वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कहरजदा मुहाजिर जिला बन गया था। पालमूर में किसानों की खुदकुशी के कई वाकयात पेश आए थे। बीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद ज़र-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया गया और पालमूर को हरियाली में तब्दील किया गया। महबूब नगर मजालिस से मुकामी के तहत होने वाले कौंसिल इंतखाबात के लिए बीआरएस पार्टी ने एन नवीन कुमार रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीआरएस पार्टी के सरबराह व साबिक वजीर आला केसीआर ने महबूब नगर जिले के पार्टी कायदीन के साथ मशावरत के बाद एन नवीन कुमार रेड्डी के नाम का ऐलान किया। तेलंगाना में स्कूल्स को 15 मार्च से निस्फ दिन का कर दिया गया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जारी करदा अहकामात के मुताबिक तालीमी साल के आखिरी दिन 23 अप्रैल तक तमाम सरकारी व खानगी और इमदादी स्कूल्स को निस्फ दिन चलाया जाएगा। सुबह 8 बजे ता 12:30 तक प्राइमरी और हाई स्कूल चलाए जाएंगे। 12:30 पर मिड डे मील 10वीं क्लास के लिए स्पेशल क्लासेस जारी रहेंगी। कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस कायदीन कांग्रेस में निफाक पैदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीतक्का एक अहम कलमदान की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर के कमीशन में मरकज का कितना हिस्सा है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना की इज्जत नफ्स का ब्रांड एम्बेसडर हैं। कोई रेवंत रेड्डी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केसीआर की बदउनवानी को फरोग देने वाली बीजेपी है। गैर मंजूर शुदा प्रोजेक्ट को मरकज ने कर्ज दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है तेलंगाना की इज्जत नफ्स को मरकज के पास केसीआर ने गिरवी रख दिया था। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के नए सदरनशीन उबैदुल्लाह कोतवाल ने जुमेरात को अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। हज हाउस में वाक़ कॉरपोरेशन के दफ्तर में सदरनशीन अब्दुल्लाह कोतवाल के जायजा लेने की तकरीब में रियासती वजीर जे कृष्णा राव, सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्ला हुसैनी, उर्दू एकेडमी के सदरनशीन ताहिर बिन हमदान, सीनियर लीडर वंशी चंद्र रेड्डी, कई अरकान असम्बली के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उबैदुल्लाह कोतवाल ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन की कारकर्दगी को मौसर बनाया जाएगा और हुकूमत की स्कीमों से मुस्तहक़ीन को फायदा पहुंचाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। तेलंगाना हज कमेटी के नए सदरनशीन खुसरो पाशा बेयाबानी ने जुमेरात को अपनी ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन ने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सदरनशीन ने कहा कि हज हाउस में आज़मीन के क़याम से लेकर उनकी रवानगी और अर्ज़ हिजाज पर भी उन्हें मौसर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। खुसरो पाशा बेयाबानी ने हज कमेटी के अरकान के अलावा मीडिया से भी ताउन की अपील की। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा वक्फ बोर्ड और अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदरनशीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्क़े मलकपेट में अवामी शिकायत और मसाइल की बरवक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकन असम्बली ने आजमपुरा में सीवरेज लाइन आलूदा पानी की शिकायत का फौरी नोट लेते हुए डिवीजन का दौरा किया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी इन मसाइल की यकसुई की हिदायत दी।
रुकन असम्बली ने अयूबी रोड के पास सीसी रोड के कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। जुमेरात की दोपहर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा के कटलगुड़ा और कदीम मलकपेट के पद्माराव नगर में मजलिस की तरफ से चलाई गई 3 माह की टेलरिंग की तरबियत मुकम्मल करने वाली 150 खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मजलिस की तरफ से टेलरिंग सेंटर्स मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में चलाए जा रहे हैं। हजारों खवातीन इस्तेफादा कर रही हैं। रुकन असम्बली ने पद्मानगर में सीसी रोड के कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बलदिया जफरका ने मल्लेपल्ली डिवीजन की मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने महकमे आबरसानी के प्रोजेक्ट मैनेजर के हमराह न्यू मल्लेपल्ली में जारी सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया, जहां 200 mm की नई सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। उन्होंने मज़कूरा तरक्याती कामों को जल्द पूरा करने के लिए कहा। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में किशनबाग डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन बलदिया किशनबाग डिवीजन हुसैनी पाशा ने मीडिया को बताया कि सदर मजलिस की जानिब से इफ्तिताह अंजाम दिए गए कामों को माह रमजान अल मुबारक से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि माह रमजान अल मुबारक में रोजेदारों को सहूलत हो। उन्होंने बताया कि ज़िमन में किशनबाग डिवीजन के इलाके असद बाबा नगर में नई पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर मुतमदीन मौजूद थे। दंडीगल में BRS पार्टी के MLA इमराज शेखर की मिल्कियत वाले IARE कॉलेज के पास इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। ज़राए के मुताबिक महकमे आबपाशी की तरफ से आराजी का सर्वे किया गया था, जिसमें यह पता चला कि कॉलेज का प्लेग्राउंड और बाज इमारतें महकमे आबपाशी की आराजी पर तामीर की गई हैं। सर्वे के बाद कलेक्टर की तरफ से इन्हदामी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त इस मौके पर देखा गया। साइबराबाद पुलिस ने 5 मार्च को अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए 20 साला फहीम साकिन बिस्मिल्लाह कॉलोनी शाहीन नगर के कत्ल के मामले को हल करते हुए 5 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। DCP राजेंद्र नगर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फहीम और मुलजिम नंबर 1 यासीन साकिन बिस्मिल्लाह कॉलोनी का जगने की रात को मामूली बात पर झगड़ा हुआ था, लेकिन यासीन ने फहीम को हटाने का मंसूबा तैयार किया और इसमें काला पत्थर के साकिन उबैद कुरैशी, चंद्रायन गुट्टा के साकिन अब्दुल मिनहाज और चार मीनार के साकिनान कय्यूम और फहीम को भी अपने साथ मिला लिया। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए यासीन ने लड़की के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और मकतूल फहीम से चैटिंग करने लगा। फहीम को बड़ा इमाम पहाड़ बुलाया गया। फर्जी लड़की के बुलवाने पर फहीम मकाम वाक़या पहुंचा और फिर वहां पर यासीन और उसके साथियों ने मौलिक हथियारों से हमला करते हुए उसका गला काट दिया और फिर वजनी पत्थर डाल दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात की। तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमीन के कब्जे से आले जुर्म 5 मोबाइल फोन्स और 2 बाइक्स जब्त किए गए हैं। फेक ID के जरिए रागिब करते हुए जराइम करने वाले और मफादात हासिला अपने अज़ाइम की तकमील कर रहे हैं। झूठी शनाख्त बिलखुसूस लड़कियों के फेक अलामात के जरिए किसी को भी फांसने का जाल बिछाया जाता है। अवाम का सोशल मीडिया पर किसी गैर मुतल्लिका ID से इज्तनाब करना जरूरी है। राजेंद्र नगर जोन में 5 तारीख को एक मर्डर हुई थी 12 इमाम दरगाह के पास। वहाँ एक लड़का 20 इयर्स बॉय को मर्डर करा, बॉडी है अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है बोल के पहले पुलिस को फ़ोन आई थी। हम पुलिस पहुँच के 1 आवर में इनका डिसीज्ड आइडेंटिफाई निकला जब फहीम बोल के बिस्मिल्लाह कॉलोनी बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स का। आफ्टर दैट ये SOT राजेंद्र नगर एक्टिवली इन्वॉल्व इनटू दैट केस। एक वही दिन आइडेंटिफाई कर सक पाए वो लोगों को और वो लोग आज वो लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जा रहा। ये मर गए सो फहीम को और वही मोहल्ला में रहता है यासीन बोल के। वो यासीन और फहीम को जगने के रात के नाइट में थोड़ा छोटा गड़बड़ हुआ। बाद में
वो एल्डर्स हो के रिजॉल्व करना था, लेकिन वो छोटा मामला ही, लेकिन दोनों में गैप्स आ गया था। एक के ऊपर एक वो निशान लगा के मर्डर करना बोल के वहाँ तक भी कॉन्स्पिरेसी हुई। वो यासिन उनका दोस्तान 4 लोगों को मिला के, काला पत्थर वाला 2 है और फलकनामा का 2, ये 4 लोगों को बुला के उनको समझाया था इनको उड़ा देना, नहीं तो गुजर जाता बोल के वो लोगों को टेम्प्ट करा था। और 5 लोगों भी ये प्लान करे और एक फेक इंस्टाग्राम में एक अकाउंट लड़की का नाम पे एक अकाउंट खोल के उनके चैटिंग करके वो बच्चा को, जब डिसीज्ड फ़हीम को ल्यूर करके यहाँ बुलाया। वो यही या फ़हीम भी मान लिया कि एक लड़की मेरे को बुला रही बोल के वो दरगाह के पास आया। जब वहाँ ये 5 लोगों मिलके उनको चाकू से मार दिए। आज वो लोगों पूरा लोगों अरेस्ट हुआ। एक केस पे 5 पीपल आर अरेस्टेड। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद की हिमायत सागर के पास वाटर टैंकर ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार 3 साला लड़की समीरा फातिमा बरसरे मौका जाँ बहक हो गई। कार में सवार खानदान मोइनाबाद से हैदराबाद आ रहा था कि यह हादसा पेश आया। कार में सवार दूसरे 4 अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट के पास लापरवाही की ड्राइविंग का वाकया पेश आया है। एयरपोर्ट से आ रही कार ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। इस हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे की वजह से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक जैम देखी गई। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस ने हवाला रकम की मुंतकिली को नाकाम बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक चहारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब 12:30 बजे विक्रम नामी शख्स को माधोपुर पुलिस ने तहवील में लिया। विक्रम के पास से रकम से मुतालिक कोई भी दस्तावेज नहीं पाए गए। पुलिस ने विक्रम की कार से 50 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली है और इससे पूछताछ जारी है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अवाम के मफादात अजीज मरकज से तसादुम नहीं चाहते। फंड लाने के लिए इंदिरा पार्क पर KTR धरना दें। राजीव राहदारी एलिवेटेड कॉरिडोर का वज़ीर आला ने रखा संग बुनियाद। रेवंत रेड्डी मुस्तकबिल में तेलंगाना के एकनाथ शिंदे 15 अरकान असम्बली के साथ बीजेपी में शामिल होने की KTR ने की पेश कयासी।
गवर्नर कोटे के तहत अरकान कौंसिल की नामजदगी कलअदम, हाई कोर्ट का फैसला, नए एलामिया की दी इजाजत। अतापुर हुदूद में 5 मार्च को हुए 20 साला नौजवान के कत्ल में मुलव्विस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। और राजेंद्र नगर हुदूद के हिमायत सागर के पास दिलखराश सड़क हादसा, वाटर टैंकर ने कार को दी टक्कर, 3 साला लड़की जाँ बहक। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।